हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग समझते हैं आखिर ट्रांसपोर्टेशन का क्या। आप कह रहे हैं कि हमारे बॉडी में, मतलब एनिमल्स या तो ह्यूमंस के बॉडी में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। मतलब ब्लड जो है वो बॉडी के हर एक पार्ट्स में पहुंचना चाहिए, तभी क्या होता है हमें एनर्जी मिल पाएगा। क्योंकि ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, जिससे क्या होता है वो ऑक्सीजन क्या करता है, सेल्स में जो भी क्या होता है इन फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, उससे एनर्जी रिलीज होता है। उसी तरह क्या होता है प्लांट्स में, अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है वाटर और मिनरल्स को कैरी करना ज़रूरी है। फिर जो प्रिपेयर्ड फूड है लीफ से, वो क्या होता है प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाना। तो इस सब के लिए क्या होता है एक सिस्टम बना होता है। इसी के बारे में हम लोग क्या होता है कि इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। You have learned earlier that all organisms need food, water, oxygen for survival। हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सभी को क्या चाहिए, फूड चाहिए, वाटर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। जिंदा रहने के लिए क्या होता है, प्लांट्स हो एनिमल्स हो, सबको ये चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। दे ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब कह रहा है कि वो क्या करते हैं, एनिमल्स या तो प्लांट्स क्या करते हैं, ये सारे चीज़ों को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, अलग अलग पार्ट्स में भेजने का काम करते हैं। फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू द पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। अब कह रहा है कि एनिमल्स के केस में क्या होता है, उनके बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बनता है उनको भी क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, उनके बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है, जैसे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, यूरिन, ये वेस्ट मटेरियल, तो इनको क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर निकाला जाता है। Have you wondered how all this is achieved? Look at the figure. Do you see the heart and the blood vessels? They function to transport substances and together form the circulatory system। अब कह रहा है क्या आप ये जो फिगर है, ये इस फिगर को आप देख सकते हैं, तो इसमें क्या है, हार्ट है और क्या है, कुछ ब्लड वेसल्स है। ठीक है, जैसे क्या हमारा वेन्स है, आर्टरी है, इससे क्या करता है कि पूरे बॉडी में हार्ट क्या करता है, एज ए पंप काम करता है, एज ए पंप काम करता है। और आर्टरी क्या करता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है उसको क्या करता है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में भेजने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और वेन्स क्या करता है, जो बॉडी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी में बनता है, उस ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में मिल जाता है उसको हार्ट में वापस लाने का काम करता है। तो ये पूरा सिस्टम क्या होता है, थ्रू आउट द लाइफ चलता है, मतलब बिना रुके बिना थके पूरी जिंदगी क्या करता है, हार्ट पंप करता ही है। In this chapter you shall learn about the transport of substances in animal and plants। अब कह रहा है इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जो क्या होता है एनिमल्स और प्लांट्स में होता है। चलिए, अब कह रहा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट कट ऑन योर बॉडी, ब्लड फ्लोज आउट, बट व्हाट इज़ ब्लड। अब कह रहा है कि जब कभी भी क्या होता है कि कहीं पे हमें कट लग जाता है तो उससे क्या होता है, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो आखिर ये ब्लड कहाँ से आता है, कहाँ बनता है और क्या होता है, ये कैसे क्या हो जाता है, ये ब्लड क्यों बाहर निकलने लगता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ब्लड क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ब्लड इज़ द फ्लूइड विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। It transports substance like the digested food from the small intestine to the other parts of the body। अब ब्लड क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, फ्लो करता है, बहता है। और ये किससे बहता है, ब्लड वेसल्स होता है। ठीक है ना, ब्लड वेसल्स जैसे हमारे घर में क्या होता है कि पानी आने के लिए क्या होता है, पाइप होता है, उसी की तरह क्या होता है, उसी से क्या होता है पानी हमारे वॉशरूम तक आता है। ठीक है ना, और हमारे किचन तक आता है। तो उसी तरह क्या होता है बॉडी में क्या होता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड वेसल्स होता है, जिससे क्या होता है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक जाता है। अब ये क्या करता है, ये जो है एनर्जी जो रिलीज होता है, ठीक है ना, जो फूड जो डाइजेस्टेड हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है ना, उसको क्या करता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। फिर क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। फिर क्या करता है, वापस बॉडी से बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का काम करता है। तो ये सब काम क्या करता है, हमारा बॉडी में ब्लड करता है।
It carries the oxygen from the lungs to the cells of the body. It also transport waste for the removal of the body. अब क्या करता है, लंग्स से जो ऑक्सीजन मिक्स होता है ब्लड में, उसको बॉडी के हर एक पार्ट्स में क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। और क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी क्या करता है, बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। मतलब वेस्ट मटेरियल को भी कैरी करता है और ऑक्सीजन को भी क्या करता है, हमारा ब्लड कैरी करता है। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस? ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ ए फ्लूइड कॉल्ड द प्लाज्मा। अब कह रहा है कि ब्लड जो है वो क्या होता है कि एक फ्लूइड से बना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, ब्लड क्या होता है, एक फ्लूइड से बना होता है और जिसको हम लोग क्या करते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। इन विच द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स वन ऑफ द सेल्स आर रेड ब्लड सेल्स। अब कह रहा है कि अब ब्लड में क्या होता है, एक तरह का जो सेल्स होता है, जो प्लाज्मा होता है, वो क्या होता है, आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो क्या करता है, रेड पिगमेंट, जिसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स मतलब क्या होता है, इसमें रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग हेमोग्लोबिन भी कहते हैं। मतलब इसमें जो आरबीसी में जो रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन करते हैं। और हेमोग्लोबिन क्या करता है, इस ऑक्सीजन कैरियर भी कहलाता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन कैरियर कहलाता है। हेमोग्लोबिन बाइंड्स with oxygen and transport it to all the parts of the body and ultimately to all the cells। अब हेमोग्लोबिन क्या करता है, बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है हर एक पार्ट्स में, मतलब हर एक सेल्स तक क्या करता है, ये ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है, जिससे क्या हो, एनर्जी रिलीज हो सके। ठीक है, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन efficiently to all the cells of the body without hemoglobin. The presence of hemoglobin makes the blood appear red। अब कह रहा है कि अगर हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड में नहीं रहता तो ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचाना ये क्या था, बहुत मुश्किल था, नामुमकिन कह सकते हैं हम लोग। मतलब हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। तो क्या होता है, हेमोग्लोबिन जो होता है ब्लड में, ये इसको पॉसिबल करता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, ये चीज़ बहुत आसान हो जाता है। और क्या करता है कि ब्लड जो हमारा क्या होता है, ब्लड जब कभी भी हम लोग देखते हैं रेड होता है। ठीक है, जब कभी भी क्या होता है, कट हो जाता है तो ब्लड हमारे बॉडी से बाहर आता है, वो रेड होता है। तो रेड किस कारण से होता है, ये हेमोग्लोबिन के प्रेजेंट के ही कारण क्या होता है, ब्लड रेड होता है। आरबीसी के कारण क्या होता है, ब्लड रेड होता है। ठीक है, द ब्लड ऑल्सो हैज ए वाइट ब्लड सेल्स WBC विच फाइट अगेंस्ट द जर्म्स दैट मे एंटर आवर बॉडी। अब कह रहा है कि ब्लड का दूसरा जो कंपोनेंट है वो क्या है, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम होता है, जैसे आरबीसी का क्या काम था, इसमें हेमोग्लोबिन होता है, ये ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। उसी तरह हमारा जो वाइट ब्लड सेल्स है ये क्या करता है, इसका काम होता है कि जो भी फॉरेन मटेरियल, कोई भी इन्फेक्शन आ गया बॉडी में तो उससे क्या करता है, ये फाइट करता है, उसको क्या करता है, वो फाइट करने का काम करता है। कोई भी जर्म्स अगर हमारे बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वाइट ब्लड सेल्स उससे फाइट करने का काम करता है। ठीक है, उसको रोकने का काम करता है। Bujo fell down while playing a game and his knees got injured. Blood was coming out from the cut. After some time he noticed that the bleeding has stopped and a dark red clot has plugged on the cut. Bujo was puzzled. What about this? The clot is formed because of the presence of another type of cells in the blood called the platelets. अब यहाँ पे बोला गया है कि बुझो एक दिन क्या हुआ कि गिर गया, और गिरने से क्या हो गया कि उसके बॉडी से क्या, उसके नी से क्या हो गया कि ब्लड आने लगा, क्योंकि उसमें कट हो गया था। अब ब्लड जो है वो थोड़ी देर वो घबरा गया, और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो देखा कि एक क्लॉट हो गया, ब्लड क्या हुआ, जम गया, डार्क कलर का ब्लड क्या हुआ, जहाँ पे कटा था वहाँ पे जम गया। तो ये जो ब्लड जम जाता है खुद पे खुद, ये क्यों होता है, तो ब्लड में जो तीसरा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। और प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड के क्लॉटिंग में क्या करता है, मदद करता है। मतलब क्या होता है कि जब कभी भी ये एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आता है तो क्या करता है, ब्लड क्लॉट कर जाता है, जम जाता है। अगर ये नहीं जमता तो क्या होता, पूरा का पूरा ब्लड हमारी बॉडी से बाहर आ जाता। ठीक है, अब कह रहा है कि ब्लड वेसल्स, there are different types of blood vessels in the body. You know that during inhalation a fresh supply of oxygen
fills the lungs, oxygen has to be transported to the rest of the body. अब कह रहा है कि ब्लड जो वेसल्स है हमारे बॉडी में ये भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो हमारे बॉडी में जो क्या होता है ऑक्सीनेटेड, पहले क्या होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड को बॉडी के हर एक पार्ट्स तक पहुंचाया जाना है, ठीक है। तो इसको क्या करता है कि ऑक्सीजन जो होता है, जो क्या होता है लंग्स से हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन जो ब्लड में मिलता है वो बॉडी के पूरे सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड ही करता है। Also the blood picks up the waste material including carbon dioxide from the cells. अब कह रहा है कि जो सेल्स में क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बना उसको भी क्या करता है ब्लड ब्रिंग बैक, मतलब क्या होता है वापस लाने का काम करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे बॉडी में एक तरफ से क्या होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है और दूसरी तरफ से क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वापस हमारे हार्ट में। This blood has to go back to the heart for the transport to the lungs for the removal of carbon dioxide as you have learned in chapter 10. अब कह रहा है कि अब वापस क्या होता है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट तक लाया जाता है और हार्ट से फिर क्या किया जाता है उसको लंग्स में भेजा जाता है ताकि क्या हो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होता है हमारे बॉडी से बाहर आ सके और जो ब्लड में है वो फिर से क्या हो ऑक्सीजन मिल सके, फिर से क्या हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचाया जा सके। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या होता है हमेशा चलते ही रहता है। So two types of blood vessels, arteries and veins are present in the bodies. Arteries carry oxygen rich blood from the heart to all the parts of the body. अब कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं ब्लड वेसल्स को दो टाइप्स में बांटते हैं। पहला क्या है आर्टरीज है और दूसरा क्या है वेन्स है। तो आर्टरीज क्या करता है, आर्टरीज हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो बॉडी के पूरे सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है, या तो कह सकते हैं बॉडी के हर एक पार्ट्स तक जो पहुंचाने का काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं आर्टरीज कहते हैं। तो आर्टरीज का काम है पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाने का, ठीक है। सिंस द ब्लड फ्लोज इज रैपिड एंड एट हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। अब क्या कह रहा है कि ब्लड जो है वो हार्ट क्या करता है पंप करता है और वो क्या करता है एक प्रेशर से क्या करता है, एक प्रेशर से क्या करता है ब्लड को पूरे बॉडी में भेजने का काम करता है। तो पूरे बॉडी में जो वो प्रेशर से भेजता है तो ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड को कौन लेके जाता है, आर्टरीज लेके जाता है। इसलिए आर्टरीज का जो वॉल्स होता है मतलब आर्टरीज जो होता है उसका वॉल्स जो होता है वो थिक होता है, मोटा होता है ताकि वो उस प्रेशर को झेल सके, ठीक है। उस प्रेशर को झेलने के कारण क्या होता है कि आर्टरीज जो है वो थिक होता है और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं अपने पल्स में महसूस कर सकते हैं। जो हमें कभी क्या होता है फीवर होता है तो डॉक्टर हमारे पल्स को देख के क्या करते हैं ये चीज़ बता देते हैं कि हमें फीवर है, ठीक है। तो वो जो पल्स होता है उससे क्या होता है कि ये हार्ट बीट पता चलता है, मतलब जो पंप करता है हार्ट हमारा वो क्या करता है आर्टरीज के थ्रू करता है। तो आर्टरीज भी क्या करता है जर्क देता है और उसी को हम लोग क्या करते हैं मेजर करते हैं अपने पल्स से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं पल्स रेट। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज। अब हम लोग इस एक्टिविटीज़ में पढ़ने जा रहे हैं कि ब्लड कैसे फ्लो करता है आर्टरीज में। कह रहा है प्लेस द मिडिल एंड द इंडेक्स फिंगर ऑन योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ द लेफ्ट रिस्ट। Can you feel some throbbing movement? Why do you think there is a throbbing? This throbbing is called the pulse and it is due to the blood flowing in the arteries. Count the number of pulse beats in 1 minute. अब कह रहा है कि एक एक्टिविटी में क्या कहा गया है कि आप अपने क्या करें एक रिस्ट को क्या करना है जो बैक साइड है मतलब ये वाला पोर्शन पे क्या करना है हमको थंब रखना है। तो हमको थ्रॉबिंग मतलब क्या होगा झटका से क्या होगा कि वो पल्स लगेगा, मतलब क्या होगा लगेगा कुछ जर्क ऐसा महसूस होगा। तो ये जो थ्रॉबिंग है ये किस कारण से होता है, ये जो है वो ब्लड जो फ्लो करता है आर्टरीज से उसी के कारण होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं पल्स कहते हैं। और पल्स का जो नंबर होता है वो क्या होता है जितना बार हार्ट क्या करता है उसको पंप करता है, ढकेलता है, खून को आगे तरफ क्या करता है पुश करता है, वो वही चीज़ कन्वर्ट हो जाता है किसमें हमारे पल्स रेट में, ठीक है। हाउ मेनी पल्स बीट्स you count, the number of beats per minute is called the pulse rate.
A resting person usually has a pulse rate between 72 and 80 beats per minute. अब कह रहा है कि नंबर ऑफ बीट्स जो क्या होता है, हम लोग जो नंबर ऑफ बीट्स ये फील करते हैं अपने रिस्ट पे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पल्स रेट कहते हैं। और कह रहा है कि नॉर्मल जो पर्सन है, ठीक है, उसका नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में जो हार्ट बीट होता है, ये जो पल्स रेट होता है, ये क्या होता है 72 से 80 तक वेरी करता है। मतलब नॉर्मल पर्सन में, ठीक है, तो क्या करता है ये 72 टू 80 क्या करता है, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। इस 72 से लेके 80 तक हम लोग नॉर्मल ही इसको कंसिडर करते हैं। फाइंड अदर प्लेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। रिकॉर्ड योर ऑन पल्स बीट्स पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट्स। अब कह रहा है कि हमें क्या करना है, अपना पल्स रेट दिखाना है और क्या करना है, कुछ और फ्रेंड्स का भी क्या करना है, पल्स रेट हमको क्या करना है, घड़ी के साथ टाइम को देख के क्या करना है, पल्स रेट को क्या करना है, काउंट करना है और देखना है कि दूसरे का पल्स रेट कहाँ है। अब कह रहा है कि बॉडी में और कहाँ कहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, पल्स रेट को मेजर कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ क्या होता है, आर्टरीज हमारा क्या होता है, आउटर सरफेस ऑफ द स्किन पे आ जाता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे हमारे नेक के पास भी क्या कर सकते हैं, हम उसको फिंगर रख के क्या कर सकते हैं, उस जर्क को महसूस किया जा सकता है, वो वहाँ से भी हमें पल्स रेट पता चल सकता है। अब कह रहा है वेन्स, हम लोग आर्टरीज के बारे में देख लिए। अब वेन्स, veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from the all parts of the body back to the heart। अब कह रहा है veins का क्या काम है कि जो ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है पूरे बॉडी से, पूरे सेल से क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी बैक करता है हमारे हार्ट में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस ब्लड वेसल्स को हम लोग क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। मतलब वेन्स वैसा ब्लड वेसल्स है जो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, या तो कह सकते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जिस ब्लड में मिला रहता है उसको वापस लाने का काम करता है हमारे हार्ट में, ठीक है। The veins have a thin walls. There are valves present in the veins which allow blood to flow only towards the heart। अब कह रहा है कि जो वॉल्स होता है वेन्स का, जो वॉल्स होता है वेन्स का, वो क्या होता है इन कंपैरिजन टू आर्टरी क्या होता है, पतला होता है। क्योंकि आर्टरीज का थिक क्यों था, क्योंकि वो क्या होता है, हार्ट जब पंप करता है तो वो क्या करता है, एक प्रेशर से क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है, इसीलिए उसका वॉल्स क्या होता है, मोटा होता है। लेकिन उसके कंपैरिजन में वेन्स क्या करता है, वो वापस आ रहा है हार्ट की तरफ, तो उसका वॉल्स क्या होता है, पतला होता है, क्योंकि वो प्रेशर से नहीं आता है, ठीक है। और कह रहा है कि ये वापस फ्लो बैक ना हो जाए, इसीलिए इसमें क्या होता है, वल्व्स होते हैं। इसमें क्या होता है, वल्व्स होते हैं जो वापस उसको डायरेक्शन में जाने से रोकता है। मतलब ब्लड जो है, अगर मानिए क्या होता है, आपके पैर से हार्ट की तरफ आ रहा है, ठीक है, अब ब्लड वापस जो है वेन्स में वो फिर से नीचे फ्लो बैक ना हो जाए, इसी कारण से क्या होता है, वल्व्स लगे होते हैं जो क्या करता है, उसको एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने में मदद करता है। मतलब वल्व से एक बार ब्लड पास कर गया तो वो फिर क्या करता है, आगे ही बढ़ेगा, वो पीछे वापस अपने रास्ते में नहीं आएगा। अब कह रहा है कि यहाँ पर क्या है, एक हार्ट का कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करता है, ये आर्टरीज क्या करता है, ये आर्टरीज आप देख सकते हैं, ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में, हार्ट से क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है बॉडी के पार्ट अलग अलग सेल्स में। और कैपिलरीज क्या करता है, कैपिलरीज जो है वो बीच का एक रास्ता है जिससे जो क्या करता है, आर्टरीज को वेन से जोड़ने का काम करता है। आर्टरीज को जो वेन से जोड़ने का काम करता है वो कौन करता है, हमारा कैपिलरीज करता है। और जो बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको वेन्स क्या करता है, हार्ट में दोबारा लाने का काम करता है। अब क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, लंग्स तक पहुंचाता है, जहां पे क्या होता है, लंग्स में उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाता है और फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, मिल जाता है। और फिर क्या करता है, वो पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या होता है, फिर से हार्ट में आ जाता है। और क्या होता है, हार्ट फिर से उसको आर्टरीज के थ्रू बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में भेज देता है। तो ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूसली हमेशा चलते ही रहता है। अब एक फैक्ट्स दिया हुआ है, ठीक है, ब्लड डोनेशन। अब ब्लड डोनेशन मतलब क्या होता है, ब्लड किसी को दान करना, ठीक है। हम लोग ब्लड क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, तो उसके बारे में दिया हुआ है।
100 of people die due to the unavailability of blood. Voluntary blood donation is harmless and painless and can save the precious lives. Blood can be donated at hospitals and any places authorized by the government. Donated blood are stored with special care in the blood banks. अब कह रहा है कि अपने स्वेच्छा से एक हेल्दी पर्सन क्या कर सकता है, ब्लड को डोनेट कर सकता है, क्योंकि ब्लड के उपलब्ध नहीं रहने के कारण क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्लड की डिफिशियंसी के कारण जब वो बीमार पड़ते हैं, उनको ब्लड की आवश्यकता होती है, तो उस समय अगर ब्लड नहीं मिल पाता है तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत सारे लोग को जीवन शैली अपना समाप्त हो जाता है, बहुत सारे लोग क्या होता है, मर जाते हैं, ब्लड नहीं उपलब्ध। तो हम टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, ब्लड को डोनेट करना चाहिए और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो ब्लड हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में डोनेट कर सकते हैं, या तो ब्लड कैंप जो लगता है वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने ब्लड को डोनेट किया जा सकता है। दूसरी बात कह रहा है कि ब्लड को स्टोर करने के लिए ब्लड बैंक होता है, जहाँ पे सारे लोगों का अलग अलग ग्रुप का ब्लड को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अब do you know the arteries divide into smaller vessels? On reaching the tissues, they divide further into the extremely thin tubes called the capillaries. The capillaries join to form the veins which empty the heart. अब कह रहा है कि फर्दर क्या करता है, ये डिवाइड कर जाता है थिन ट्यूब्स में। यहाँ पे हम लोग थिन ट्यूब्स देख लेते, जो क्या करता है, आर्टरीज और वेन्स को जोड़ता है। ये जो पतला ट्यूब्स होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। जिससे क्या होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड जो लेके आर्टरीज आ रहा था, वो क्या होता है, फिर से क्या होता है, वेन्स में वो ब्लड चला जाता है। तो वो कैसे जाता है, वो हमारे कैपिलरीज के थ्रू क्या करता है, जाता है, जो क्या करता है, इस दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। अब हम लोग जो मेन ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। ये जो आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज थे, ये तो सिर्फ ब्लड को कैरी करने का काम कर रहे थे, लेकिन मेन जो पंपिंग का काम कर रहा है, मतलब ब्लड को भेजने का काम कर रहा है, वो कौन करता है, हार्ट करता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। द हार्ट इज एन ऑर्गन which beats continuously to act as a pump for the transport of blood which carries other substances with it। अब कह रहा है कि हार्ट क्या कह रहा है, एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, कंटिन्यूसली क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करते रहता है ब्लड को। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते रहता है ब्लड को, और ब्लड क्या करता है, अपने साथ क्या करता है, और सारी चीज़ों को कैरी करता है। तो जो मेन ऑर्गन है जो ब्लड को फ्लो करवाता है पूरे बॉडी में, वो कौन है, हमारा हार्ट है। A pump, imagine a pump working for a year without stopping, absolutely impossible, yet our heart works like a pump non-stop। अब कह रहा है कि क्या आप अपने इमेजिन कर सकते हैं, अपने घर में, आपके घर में जो पानी वाला पंप है वो बिना रुके हमेशा चलता रहे, ये चीज़ इम्पॉसिबल है। क्योंकि क्या करते हैं हम लोग, उसको 1-2 घंटा चलाते हैं, जब हमारा टैंक भर जाता है तो हम उसे बंद कर देते हैं। लेकिन कह रहा है कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो हार्ट है वो क्या होता है, नॉन स्टॉप, मतलब हमारे बर्थ से लेके हमारे डेथ तक क्या होता है कि ये हार्ट हमेशा बिना रुके पंप करता ही रहता है, ये कभी भी छुट्टी पे नहीं जाता। अगर ये छुट्टी पे चला गया तो हम लोग हमेशा के लिए क्या होंगे, छुट्टी पे चले जाएंगे, वापस कभी भी छुट्टी से वापस नहीं आ पाएंगे। अब कह रहा है द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विथ इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब कह रहा है कि हमारा जो हार्ट है वो क्या होता है, लेफ्ट के साइड क्या होता है, टिल्ट होता है, मतलब लेफ्ट साइड में क्या होता है, हमारा हार्ट क्या होता है, झुका हुआ रहता है। हमारा हार्ट जो है वो क्या होता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, झुका हुआ होता है। होल्ड योर फिंगर इनवर्ड्स ऑन योर पाम। अब कह रहा है कि अपने अंदर की तरफ क्या करना, अपने फिंगर को क्या करना है, बेंड करना है। मेक्स योर फिस्ट, योर हार्ट इज द साइज ऑफ योर फिस्ट। अब कह रहा है कि अगर हम लोग मुट्ठी को बांध लें, क्या करें, अपने मुट्ठी को अगर बांध लेंगे तो यही हमारे हार्ट का साइज होता है। मतलब हर एक इंसान अगर अपने मुट्ठी को बांध ले, ठीक है ना, अपने फिंगर्स को इनवर्ड डायरेक्शन में करे और इस तरह से क्या करे, मुट्ठी को बांध ले, तो जो उसका मुट्ठी का साइज होता है वही क्या होता है, उसके बॉडी में हार्ट का
साइज होता है। मतलब क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली वही जो साइज होता है उसके फिस्ट का, वही उसके हार्ट का साइज होता है। What will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other to avoid this from happening? The heart has 4 चैम्बर। अब कह रहा है कि हमारे हार्ट में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर मिल जाए तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो इसी को रोकने के लिए कह रहा है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे से मिल ना जाए, इसलिए हार्ट को डिवाइड किया गया है 4 चैम्बर्स में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है हार्ट का। तो ये इसको क्या करते हैं कि हम लोग 4 चैम्बर में, हम लोग क्या करते हैं, हार्ट को 4 चैम्बर में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमारा हार्ट जो है वो क्या होता है, रफली क्या है, यहाँ पे 4 चैम्बर्स में डिवाइड है, ठीक है। तो ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, ऑरिकल्स कहते हैं, ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, ऑरिकल्स कहते हैं, ठीक है। और नीचे वाले चैम्बर्स को हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा राइट ऑरिकल हो गया, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हो गया। उसी तरह ये क्या हो गया, हमारा राइट वेंट्रिकल्स हो गया, और ये क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि इसका क्या क्या फंक्शन है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो हार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 चैम्बर्स में डिवाइड कर सकते हैं। द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड द आर्टिया, सिंगुलर इज कॉल्ड द आर्टियम। अब कह रहा है कि ऊपर का जो चैम्बर्स होता है, ऊपर का जो चैम्बर्स होता है हार्ट का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिया कहते हैं, और सिंगुलर में हम लोग इसको आर्टियम भी कहते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर में हम लोग इसको आर्टियम भी कहते हैं। और जो लोअर 2 चैम्बर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं, जो क्या करता है, पार्टीशन बनाता है। मतलब क्या करता है, हार्ट में 4 पार्टीशन होता है। ऊपर के पहला क्या हो गया, ऊपर का पार्ट क्या हो गया, आर्टियम में बट गया, पहला क्या हो गया, ऊपर का जो पार्ट है वो क्या हो गया, आर्टियम में बट गया, ठीक है। ऊपर आर्टियम, नीचे वेंट्रिकल। अब उसके बाद क्या हो गया, इसको भी हम लोग क्या किए, 2 भाग में इक्वल डिवाइड कर दिए। तो ये वाला क्या हो गया, राइट आर्टियम हो गया, ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। उसी तरह ये क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल्स हो गया, और ये क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो ये क्या होता है, हमारा हार्ट क्या होता है, ये 4 चैम्बर में मिला हुआ होता है। अब जो राइट ऑरिकल्स में होता है वो क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है, क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है, ठीक है। और क्या होता है, अगर हम लोग लेफ्ट आर्टियम में बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। उसी तरह अगर हम लोग राइट वेंट्रिकल में बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है। उसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में क्या करेंगे, आगे देखने जा रहे हैं। मिक्सिंग ऑफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, कह रहा है जो क्या करता है कि रोकने का काम करता है। मतलब ये जो चैम्बर्स है ये क्या करता है, ब्लड को, ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को सेपरेट करता है हार्ट में। कि ये जो हार्ट क्या है, हमारा पंप है, तो ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या हो जाए, एक दूसरे से ना मिल जाए। तो इसी कारण से क्या होता है, ये रोकने का काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, रोकने का काम करता है। To understand the function of the circulatory system, start from the right side of the heart in figure and follows the arrows। अब कह रहा है कि हमको फिगर को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हार्ट का राइट साइड से शुरू करना पड़ेगा। These arrows shows that the direction of the blood from the heart। अब कह रहा है कि राइट साइड जो है ये क्या करता है, हार्ट में क्या करता है, ये डायरेक्शन शो करता है। हमारा क्या हो गया, राइट साइड जो है ये क्या करता है, डायरेक्शन को शो करता है। मतलब यहाँ राइट ऑरिकल से क्या करता है, ये लेके ब्लड को क्या करता है, लंग्स में लेके जाता है। जहाँ पे लंग्स में क्या होता है, वो ऑक्सीनेटेड हो जाता है, वो वापस किस में आ जाता है, हमारा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, ऑरिकल में आ जाता है। और उससे क्या करता है, ये ट्रांसफ़र हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, जहाँ से क्या करता है, ये बॉडी के पार्ट्स में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसी कारण से क्या होता है, इसका जो चैम्बर्स होता है वेंट्रिकल का वो थिक होता है, मोटा होता है, क्योंकि इसको क्या करना पड़ता है, पंप करना पड़ता है। आर्ट्रिकल्स तो क्या करता है, सिर्फ रिसीव करने का काम करता है, लेकिन वेंट्रिकल्स क्या करता है, पंप करता है। इसीलिए इसका जो वॉल्स होता है वो क्या होता है, थिक
होता है। ठीक है, टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम वेयर इज पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब कह रहा है कि ये क्या करता है कि लंग्स में लेके जाता है और क्या करता है वापस उसको क्या होता है हार्ट में लेके आता है, जहाँ पे क्या होगा वो पूरे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पंप किया जा सके। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं हार्ट बीट। द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड ऑफ द मसल्स। कह रहा है कि हार्ट का जो वॉल्स बना होता है वो क्या होता है मसल से बना होता है, मतलब मसल से जो है उसका वॉल्स बना हुआ होता है। These muscles contract and relax, the rhythmic contraction followed by the relaxation continue a heartbeat। अब कह रहा है कि ये कंटिन्यू क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट करता है रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है रिलैक्स करता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसमें बीट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हार्ट बीट कहते हैं। मतलब एक बार क्या होता है एक बार क्या करता है पुश करता है, फिर क्या करता है रिलैक्स करता है, फिर पुश करता है रिलैक्स करता है, तो इसके कारण से क्या होता है हार्ट बीट जनरेट होता है। Remember that the heartbeat continue every moment of your life. If you place your hand on the left side of your chest, you can feel your heartbeat। अब कह रहा है कि ये हार्ट बीट जब हार्ट क्या करता है थ्रू आउट द लाइफ क्या करता है पंप करते रहता है, तो उसी तरह क्या होता है हार्ट बीट जो है वो क्या होता है पूरा लाइफ चलते रहता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं अपने लेफ्ट हैंड को अगर चेस्ट के पास लाएंगे तो हम अपने हार्ट बीट को फील कर सकते हैं। The doctor feels your heartbeat with the help of an instrument called the stethoscope। अब कह रहा है कि डॉक्टर के पास आप कभी गए होंगे तो वो क्या करता है गला में लटका के स्टेथोस्कोप कहता है, जिसको हम लोग आला कहते हैं, उससे क्या करता है वो हमारे चेस्ट पे उसको रख के क्या करता है मेजर करता है, हमारे हार्ट बीट को सुनता है। ठीक है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं स्टेथोस्कोप कहते हैं। The doctor uses a stethoscope, a device to amplify the sound of the heart. It consists of a chest piece that carries a sensitive diaphragm, two earpiece and a tube joining the parts। अब कह रहा है कि इसमें एक चेस्ट पीस रहता है। ये चेस्ट पीस आप देख सकते हैं जो आला का जो आगे वाला भाग होता है जो हमारे चेस्ट पे रखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं चेस्ट पीस कहते हैं, और वो जो है वो कनेक्ट होता है एक ट्यूब से। क्या होता है ये एक ट्यूब से कनेक्ट होता है और दो ईयर पीस रहता है। मतलब क्या होता है वो जो स्टेथोस्कोप होता है उसमें एक चेस्ट पीस रहता है जिसको डॉक्टर क्या करते हैं हमारे चेस्ट पे रखते हैं, वो ट्यूब से कनेक्टेड होता है किससे ईयर पीस से, जिससे क्या करते हैं डॉक्टर कान में लगा के उसको हार्ट बीट को सुनते हैं। अब एक्टिविटी 11.2 टेक ए स्मॉल फनेल ऑफ 6-7 सेंटीमीटर इन diameter, fix a rubber tube 50 centimeter long tightly on the stem of the funnel। अब कह रहा है कि एक फनेल हमको लेना है, ठीक है ना, ये क्या करना है हमको फनेल को लेना है और उस फनेल का जो डायमीटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 6 से 7 मीटर उसका डायमीटर होना चाहिए। और इसमें क्या करना है एक रबर ट्यूब को फिक्स करना है, मतलब उसके एंड पे जो फनेल का बड़ा वाला भाग है उसमें क्या करना है हमको एक रबड़ लगा देना है, और दूसरी साइड क्या करना है उसमें जो पतला वाला भाग होता है फनेल का उसमें क्या करना है एक पाइप से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, ऑन द माउथ ऑफ द फनेल एंड फिक्स इट टाइटली विथ ए रबर बैंड। पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब ऑन योर क्या कह रहा है हार्ट। अब कह रहा है कि जो ओपन एंड मतलब जो है वो उसको क्या करना है जिसमें हम लोग रबड़ लगाए हैं फनेल का उसको अपने हार्ट के पास रखना है और उस पाइप को क्या करना है अपने कान के पास लेके जाना है, तो हमको क्या होगा साफ हार्ट बीट हमारा तेज सुनाई देगा। देखिए हार्ट बीट जो है वो स्टेथोस्कोप जो है वो डॉक्टर इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि उसको प्रॉपरली हार्ट बीट का हर एक साउंड क्या हो इजिली सुनाई दे सके, वो हमारे हार्ट बीट को काउंट करता है। इसलिए आप देखते होंगे कि जब कभी भी डॉक्टर क्या करते हैं स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं घड़ी को देखते हैं, मतलब हमारा नॉर्मल जो है वो क्या हार्ट बीट कितना है उसी को डॉक्टर स्टेथोस्कोप से मेजर करते हैं।
Now try to listen carefully. Do you hear a regular thumping sound? The sound is that heartbeat. How many times did your heart beat in a minute? Count again after running for 4-5 minutes. अब कह रहा है कि ये जो बीट सुनाई दे रहा था, ये जो थ्रॉबिंग साउंड सुनाई दे रहा था, वही हमारा क्या है, हार्ट बीट है। अगर हम लोग क्या करेंगे, फनेल को अपने हार्ट पे लगा के और क्या करेंगे, उस पाइप को कान के पास लाएंगे, जो बीट सुनाई देता है वो क्या है, हार्ट बीट है। कह रहा है कि थोड़ी देर हम लोग क्या करते हैं, 4-5 मिनट के लिए अगर हम लोग दौड़ते हैं और फिर से क्या करते हैं, अपने हार्ट बीट को सुनते हैं, तो इसमें क्या चेंजेस आता है। तो क्या होता है कि जब हम लोग दौड़ते हैं तो हमारे बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है, ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, तो उस समय क्या करता है, हार्ट तेजी में बीट करने लगता है। ठीक है, ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए क्या करता है, वो तेजी में बीट करता है। तो जब हम कभी भी दौड़ते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय क्या होता है, हार्ट बीट हमारा बढ़ जाता है। Record your pulse rate and heartbeat that of your friends while resting and after running. Record in table 11.2. Do you find any relation between your heartbeat and the pulse rate? Each heartbeat generates one pulse in the arteries and the pulse rate per minute indicate the rate of the heartbeat. अब कह रहा है कि जो पल्स हम लोग शुरू में देखे थे, कि जो पल्स को हम लोग अपने रिस्ट से देख के क्या करते थे, काउंट किए थे, और जो हार्ट रेट है, दोनों को अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक एक्टिविटी से हम लोग क्या करते हैं, फनेल लगा के मेजर कर लिए। ठीक है, और देखेंगे कि जो अगर हम लोग टाइमिंग के साथ क्या करेंगे, उसको मेजर करेंगे कि हमारा जो पल्स रेट है और जो हार्ट बीट है वो क्या है, दोनों का दोनों बराबर ही आएगा। ठीक है, दोनों का दोनों बराबर ही आएगा, क्योंकि क्या होता है, हार्ट रेट ही है, वही क्या करता है, पल्स को जनरेट करता है। मतलब हमारा हार्ट जो बीट करता है, ठीक है, जितनी बार धड़कता है, वही क्या करता है, आर्टरीज के थ्रू क्या करता है, पल्स को जनरेट करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पल्स रेट है वही हमारा क्या है, हार्ट रेट है। The rhythmic beating of the various chambers of the heart maintain the circulation of the blood, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब कह रहा है कि ये जो लगातार क्या करता है, हार्ट बीट होते रहता है, ठीक है ना, अलग अलग चैम्बर्स हार्ट का क्या करता है, ये पंप करते रहता है। ठीक है ना, तो सबका क्या है, काम अलग अलग है। तो ये क्या करता है, पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन को क्या करता है, पहुंचाता है, ब्लड सर्कुलेट करता है, जिसके कारण ब्लड क्या करता है, अपने साथ क्या होता है कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, और क्या करता है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ये क्या करता है, पहुंचाता है। जो डाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसे क्या करता है, बॉडी के अलग अलग सेल्स तक पहुंचाने का काम ब्लड करता है। Now Bujo wonders if the sponges and the hydra also have a blood. Animals such as sponges and hydra do not have. As it enters their bodies, the water carries away the waste. अब कह रहा है कि एनिमल्स जैसे कि स्पॉन्जेस और हाइड्रा में क्या होता है, उसमें क्या होता है कि ब्लड नहीं होता है। स्पॉन्जेस और हाइड्रा में क्या होता है कि ब्लड नहीं प्रेजेंट होता है, और जो वाटर होता है वो क्या करता है, जो वाटर उसके अराउंड होता है वो क्या करता है, कैरी करने का काम करता है। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है और वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, जो वाटर से सराउंडेड रहता है, वही चीज़ क्या करता है, उसके वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में मदद करता है। These animals do not need a circulatory fluid like blood. अब कह रहा है कि ऐसे एनिमल्स को क्या है कि ब्लड का ज़रूरत नहीं है, या तो सर्कुलेटरी सिस्टम का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वाटर में रहते हैं और जो वेस्ट मटेरियल वो रिलीज करते हैं, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, वाटर उसको कैरी करने में मदद करता है। अब इसके पहले हम लोग देखते हैं ये जो फैक्ट्स दिया हुआ है। द इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे डिस्कवर द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। अब कह रहा है विलियम हार्वे क्या किए थे, ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में हमको पहला व्यक्ति थे जो बताए थे। कब बताए थे, 1578 से लेके 1657 के बीच में इनका लाइफ पीरियड था। कह रहा द करंट ओपिनियन इन दोज डेज वाज दैट द ब्लड ऑसिलेट इन द वेसल्स ऑफ द बॉडी। फॉर हिज व्यूज हार्वे वाज डिस्क्रिल्ड एंड वाज कॉल्ड circulator. He lost the most of his patient
However, before the death, Harvey ideas about circulation was generally accepted. अब कह रहा है इनके मरने के पहले ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिया गया कि बॉडी में क्या होता है, पूरा का पूरा बॉडी में क्या करता है, ब्लड सर्कुलेट करता है, ब्लड क्या करता है, सर्कुलेट करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, जो हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसको बॉडी से बाहर निकालने का जो सिस्टम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। कह रहा है जो वेस्ट हमारे बॉडी में बन चुका है उसको बॉडी से क्या करना पड़ता है, हमको बाहर निकालना पड़ता है, हमारे बॉडी से क्या करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है। हाउ कैन दिस बी डन, a mechanism to filter the blood is required. This is done by the blood capillaries in the kidney. अब कह रहा है कि किडनी क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है और इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे कैपिलरीज रहते हैं जो क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। कह रहा है when the blood reaches the two kidneys it contains both the useful and the harmful substances. The useful substances are absorbed back into the blood. The waste dissolve in water and are removed from as urine. अब कह रहा है कि जब ब्लड क्या करता है, हमारे किडनी में पहुंचता है तो इसमें क्या करते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस भी रहते हैं और यूजफुल सब्सटेंस भी रहते हैं। मतलब वैसे सब्सटेंस भी रहते हैं जिनका हमारे बॉडी को ज़रूरत है और कुछ हार्मफुल सब्सटेंस भी रहते हैं जिनको हमको अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। ठीक है, तो जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको इन द फॉर्म ऑफ यूरिन क्या करता है, हमारा किडनी उसको निकाल लेता है और जो यूजफुल सब्सटेंस है उसको क्या करता है, ब्लड के साथ वापस बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए भेज देता है। मतलब किडनी का क्या काम है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को फिल्टर कर देता है और यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर निकाल देता है और जो यूजफुल सब्सटेंस है उसको ब्लड के साथ वापस क्या करता है, बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए भेज देता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, किडनी को देख रहे हैं तो ये क्या है, किडनी है और क्या करता है, इसमें क्या होता है कि जो भी ब्लड आता है वो क्या करता है, फिल्टर हो जाता है और जो क्या होता है मतलब जो यूजफुल सब्सटेंस है वो वापस क्या करता है, ब्लड के थ्रू बॉडी में वापस चला जाता है और जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या करता है, ये यूरेटर के थ्रू क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन क्या होता है, आके जमा हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यूरेथ्रा रहता है और यूरिनरी ओपनिंग रहता है। जब क्या होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है कि भर जाता है तो हमारे क्या करता है, हमारा बॉडी क्या करता है, इसको बाहर रिलीज कर देता है। जो हम लोग क्या करते हैं, टॉयलेट करते हैं, पेशाब करते हैं, वो क्या होता है, किडनी के द्वारा जो ब्लड को फिल्टर किया जाता है और जो वेस्ट मटेरियल जो हमारा बॉडी निकालता है उसको पहले क्या करते हैं हम लोग, ये यूरिनरी ब्लैडर में जमा करते हैं। तो इसीलिए जब क्या होता है, हमको जोर से पेशाब लग जाता है तो ये क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह से भर जाता है यूरिन से, जिसको हमारे बॉडी को क्या करना पड़ता है, रिलीज करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है। जब एक बार क्या होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है और ये किडनी से लेके यूरिनरी ब्लैडर तक जो है ये यूरिन को कौन लेके आता है, ये लेके आता है हमारा यूरेटर। यूरेटर क्या करता है, यूरिन को किडनी से लेके आता है यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, उसको जमा स्टोरेज का काम करता है और इसको बाहर जो है ये क्या करता है, यूरेथ्रा से क्या किया जाता है, यूरिन को बाहर निकाला जाता है। Like tube like the ureters, it is stored in the bladder and is passed out through the urinary opening at the end of the muscular tube called the urethra. अब कह रहा है कि इसको यूरिनरी ब्लैडर में जमा करके रखा जाता है और इसको क्या किया जाता है, यूरेथ्रा से जब एक बार भर जाता है यूरिनरी ब्लैडर तो यूरिन को बाहर निकाला जाता है। द किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब कह रहा है किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर और क्या करता है, यूरेथ्रा क्या करता है, मिलके एक्सक्रीटरी सिस्टम को पूरा करता है। मतलब ये सिस्टम में इतना ही पार्ट्स होता है। एन एडल्ट बीइंग नॉर्मली पासेस 1
to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर। अब कह रहा है कि एक एडल्ट क्या करता है, 1 लीटर से लेके 1.8 लीटर तक क्या करता है, यूरिन 24 घंटे में रिलीज करता है। मतलब उसके बॉडी में 1 से 1.8 लीटर यूरिन बनता है। और यूरिन में जो है वो क्या होता है, 95% जो यूरिन होता है उसमें वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% क्या होता है, दूसरा वेस्ट मटेरियल होता है। मतलब पूरा यूरिन में अगर हम लोग कंपोनेंट्स देखेंगे तो 95% सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वाटर होता है, और 2.5% क्या होता है, इसमें यूरिया होता है, और 2.5% जो रिमेनिंग का बचा वो अदर वेस्ट मटेरियल होता है। बूजो है सीन दैट समटाइम्स फॉर्म्ड ऑन द क्लॉथ्स। अब कह रहा है कि व्हाइट तरह का क्या होता है, सब्सटेंस बन जाता है जब वो कपड़ा पहनता है। गर्मी के दिन में क्या होता है व्हाइट सब्सटेंस बन जाता है, सफ़ेद दाग हो जाता है कपड़े में, ठीक है। दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाय द सॉल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट। अब कह रहा है कि ये जो व्हाइट सब्सटेंस जो क्या करता है, जब हमको पसीना बहता है तो कपड़े में जो व्हाइट सब्सटेंस लग जाता है, ये जो व्हाइट सब्सटेंस है ये कुछ नहीं है, ये क्या है, सॉल्ट्स है, मतलब नमक है, जो क्या होता है स्वेट से क्या होता है, बाहर निकलता है, जो हमारे कपड़े में लग जाता है। डज द स्वेट serve any other function? We know that the water kept in an earthen matka is cooler. This is because the water evaporates from the pores of the pot. अब कह रहा है कि मटका में रखा हुआ पानी क्या करता है, ठंडा इसीलिए रहता है क्योंकि जो वाटर क्या करता है, मटका में जो रखा रहता है वो क्या करता है, एवोपरेट करता है, जिसके कारण क्या करता है वो ठंडा, जो पोर्स रहता है मटका में क्या होता है, पोर्स होता है, छिद्र होता है छोटा छोटा, जिससे क्या करता है वाटर एवोपरेट करता है, जिसके कारण क्या होता है कि मटका का पानी ठंडा हो जाता है। अब कुछ फैक्ट्स दिया हुआ है। द वे इन विच द वेस्ट केमिकल आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ वाटर। अब कह रहा है कि वेस्ट मटेरियल जो है वो एनिमल्स के बॉडी से जो बाहर निकलता है वो डिपेंड करता है पानी के उपलब्धता के पर निर्भर करता है, मतलब वाटर कितना अवेलेबल है उस पर ये डिपेंड करता है। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक द फिशेस एक्सक्रीट सेल्स वेस्ट एज अमोनिया विच डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर। अब कह रहा है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जो पानी में रहने वाला जीव है, वो क्या करता है कि जो वेस्ट मटेरियल है वो डायरेक्टली रिलीज कर देता है, जो क्या करता है वाटर में डिजॉल्व कर जाता है। सम लैंड एनिमल्स लाइक द बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक एक्सक्रीट ए सेमी सॉलिड वाइट कलर्ड कंपाउंड यूरिक एसिड। अब कह रहा है कि कुछ जैसे कि चिड़िया, लिजर्ड, ये क्या करता है वाइट तरह का सेमी सॉलिड, मतलब क्या होता है पूरा तरह से सॉलिड नहीं रहता है ना तो पूरा लिक्विड रहता है, ये सेमी सॉलिड मतलब लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर रहता है जो वाइट कलर का होता है। ये क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, जो क्या करता है बॉडी से रिलीज करता है। आप लोग देखेंगे कि चिड़िया जब पिट करती है तो क्या होता है वो यूरिक एसिड करती है, वाइट कलर का सेमी सॉलिड सब्सटेंस रहता है। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज यूरिया। और इंसान में जो मेजर जो मुख्य एक्सक्रीटरी है वो क्या होता है, यूरिया होता है। मतलब बॉडी से यूरिया को बाहर निकालना क्या होता है, ह्यूमन के बॉडी से यूरिया को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। जो मेन एक्सक्रीटरीज और जो मतलब क्या होता है जो सब्सटेंस है जिसको बाहर निकालना जरूरी पड़ता है वो क्या है, यूरिया है। समटाइम्स ए पर्सन किडनीज में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू द इन्फेक्शन और इंजरी। As a result, the kidney failure waste products start accumulating in the blood. Such persons cannot survive unless their blood is filtered periodically through an artificial kidney. This process is called dialysis. कभी कभी क्या होता है इन्फेक्शन या किसी डिजीज़ के कारण क्या होता है हमारा किडनी क्या करता है प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, तो हमारे बॉडी में क्या होता है पूरा वेस्ट मटेरियल बन जाएगा, जिसके कारण क्या होता है पूरे बॉडी में जहर टाइप का फैल जाता है। तो ये हम लोग क्या करते हैं उसको ब्लड को फिल्टर करने के लिए एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं डायलिसिस, जो ब्लड को क्या करता है कि ब्लड को बाहर निकालता है, उसको रिफाइन करता है और फिर से हमारे बॉडी में वापस भेज देता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी। उसी तरह जब कभी भी क्या होता है हमें पसीना निकलता है, हमको क्या होता है हमारे बॉडी से जब कभी भी पसीना निकलता है तो क्या होता है हमको ठंड महसूस होता है। जैसे मटके
से क्या होता है, उसके पोर्स से पानी क्या करता है, इवेपोरेट करता है, तो मटका का पानी। चलिए अब हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। अब कह रहा है कि प्लांट्स में सब्सटेंस कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ आगे देखते हैं। कह रहा है इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लिप्स। कह रहा है चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या करता है, रूट्स क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को क्या करता है कि मिट्टी से लेता है और प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। The leaves prepare food for the plant using water and carbon dioxide during the photosynthesis। अब कह रहा है कि लिप्स क्या करता है, लिप्स खाना बनाने का काम करता है, वाटर, ठीक है ना, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड के मदद से क्या करता है, ये फूड प्रिपेयर करता है। कह रहा है फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब कह रहा है कि फूड जो है ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब यही क्या करता है, ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। मतलब फूड क्या होता है कि ब्रेक डाउन होता है तो उसी से क्या होता है, एनर्जी मिलता है। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म में यही चीज होता है। कह रहा है द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, therefore food must be made available to every cells of the organism। कह रहा है इसीलिए क्या है कि जो प्रिपेयर्ड फूड है वो क्या होता है, हर एक सेल्स तक, मतलब ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल्स तक क्या होता है, ये फूड का पहुंचना जरूरी होता है, जिससे क्या होगा, उसको एनर्जी मिल सके। Have you wondered how water and nutrients absorbed by the roots are transported to the leaves? How is the food prepared by the leaves carried to the parts विच कैन नॉट मेक फूड। अब कह रहा है कि प्लांट्स का सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ग्रीन पार्ट जो है वो क्या होता है, या मेनली हम लोग कह सकते हैं लिप्स से क्या करता है, खाना बनाता है। तो लिप्स तक जो है ये वाटर और मिनरल्स जो रूट एब्जॉर्ब करता है, ये वहाँ तक कैसे पहुँचता है। दूसरी बात कह रहा है कि जो फूड प्रिपेयर्ड हो गया है लिप्स के द्वारा, वो प्लांट के दूसरे हिस्सों तक कैसे पहुंचता है, मतलब वो क्या होता है, रूट्स तक कैसे पहुंचता है, ब्रांचेस तक कैसे पहुंचता है, या प्लांट्स के ट्रीज के अलग अलग पार्ट्स तक कैसे पहुंचता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब कह रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। The root hair increases the surface area of the root for the absorption of water and minerals nutrients dissolved in the water. The root hair is in contact with the water present between the soil particles। अब कह रहा है कि रूट हेयर, मतलब रूट्स में क्या होता है कि रूट हेयर्स रहता है, ठीक है, जो क्या करता है, रूट्स का सरफेस एरिया बढ़ा देता है, मतलब ज़्यादा एरिया को क्या करता है, वो कवर करता है, जिससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और जिससे क्या हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम कर सके। कह रहा है कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट्स टू द लिप्स। अब कह रहा है कि क्या हम लोग बता सकते हैं कि वाटर और मिनरल्स जो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब हुआ था वो आखिर लिप्स तक कैसे पहुंच जाता है, वो क्या करता है, लिप्स तक कैसे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या रूट हेयर है, ये रूट हेयर है जो क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। तो ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, ज़्यादा वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा। अब क्या करता है कि यहाँ पर क्या होता है, एक वेसल्स होता है जिसको हम लोग जाइलम कहते हैं, ये क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, ये रूट से लेके क्या होता है, ऊपर की तरफ लेके जाता है, मतलब लिप्स तक लेके वाटर और मिनरल्स को पहुंचाने का काम करता है। उसी तरह जो ये आप रेड लाइन देख सकते हैं, रेड एरो, ये क्या करता है, फ्लेम है, ठीक है ना, ये क्या करता है, फ्लेम है, ये क्या करता है, प्रिपेयर्ड फूड जो है वो क्या करता है, प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है। जैसे हमारे बॉडी में क्या था, आर्टरीज और वेंस था, उसी तरह क्या होता है, प्लांट्स में जाइलम और फ्लेम पाया जाता है, जाइलम और फ्लेम पाया जाता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में इसमें देखेंगे। Bujo is right. Plants have a pipe-like vessels to transport water and nutrients from the soil। अब कह रहा है कि प्लांट्स के पास भी क्या होता है, पाइप होता है जो क्या करता है, पाइप लाइक वेसल्स होता है जो क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को मिट्टी से लेके प्लांट्स के लिप्स तक पहुंचाने का काम करता है।
The vessels are made of special cells forming the vascular tissues. A tissue is a group of cells that perform a specialized function in an organ. अब कह रहा है कि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसका क्या होता है, सिमिलर फंक्शन होता है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स जिसका क्या होता है, एक जैसा काम होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि ये जो वस्कुलर टिश्यूज है, मतलब एक जैसा काम करने वाला टिश्यूज है। The vascular tissues for the transportation of water and nutrient in the plant is called xylem। अब कह रहा है कि ये जो वस्कुलर टिश्यू है जो वाटर और मिनरल्स को कैरी करने का काम करता है, हमारे रूट से लेके क्या करता है, प्लांट्स के लिप्स तक, ये कौन करता है, जाइलम करता है, ये जाइलम पहुंचाने का काम करता है। कह रहा था जाइलम फॉर्म्स ए कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट कनेक्ट्स द रूट टू द लिप्स थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेज। अब कह रहा है कि ये क्या करता है, कंटिन्यूअस नेटवर्क बनाता है, जो क्या करता है, बिना कहीं पे रुके, बिना क्या करता है, बिना कहीं पे कटे, ये कंटिन्यूअस पाथ है जो क्या करता है, रूट से स्टेम और ब्रांचेज होते हुए क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को लिप्स तक पहुंचाता है। एंड ट्रांसपोर्ट वाटर टू द इंटायर प्लांट, और क्या करता है, वाटर को पूरे प्लांट्स तक पहुंचाने का काम करता है। इसलिए जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, अगर गमला में आपका पौधा है, सूखा पड़ा हुआ है, मतलब मुरझा चुका है, उसमें हम लोग पानी देते हैं, तो थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे के बाद क्या होता है, वो पौधा फिर से हरा भरा दिखने लगता है। इसका कारण क्या होता है कि हम लोग जो पानी मिट्टी में दिए हैं वो क्या करता है, जाइलम के थ्रू प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंच जाता है, जिसके कारण सारे पार्ट्स को क्या होता है, वाटर और मिनरल्स मिल जाता है, फिर से वो फोटोसिंथेसिस शुरू कर देता है और फिर से वो हरा भरा दिखने लगता है। The food has to be transported to all parts of the plant done by the vascular tissues called the phloem। अब कह रहा है कि अब जो फूड एक बार प्रिपेयर्ड हो गया लिप्स में, वो क्या करता है, प्लांट के दूसरे पार्ट्स में पहुंचाना पड़ेगा। तो दूसरे पार्ट्स में पहुंचाने के लिए जो वस्कुलर टिश्यूज है वो कौन सा है, फ्लोएम है। जाइलम क्या करता था, वाटर और मिनरल्स को रूट से लेके लिप्स तक पहुंचाया, और फ्लोएम का क्या काम है, जो प्रिपेयर्ड फूड लिप्स में है वो प्लांट के दूसरे पार्ट्स में पहुंचाने का इसका काम है। कह रहा है थस जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन द प्लांट्स। अब कह रहा है कि इस तरह से क्या कर देख चुके हैं हम लोग, जाइलम और फ्लोएम ये दोनों मिलके क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का पूरा काम क्या करता है, प्लांट्स में करता है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, वी वुड रिक्वायर ए ग्लास टम्बलर वाटर, रेड इंक, ए टेंडर हर्ब एंड ए ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी। अब हमको इस एक्टिविटी को करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक टम्बलर, ग्लास टम्बलर चाहिए, उसमें कुछ वाटर चाहिए, रेड इंक चाहिए, एक टेंडर हर्ब चाहिए, ठीक है, और एक ब्लेड चाहिए, मतलब एक पौधा चाहिए, लाल इंक चाहिए, पानी चाहिए और एक टम्बलर चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द टम्बलर, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक into the water, cut the base of the stem of the herb and place it in the glass। अब कह रहा है कि हमको क्या करना है कि एक टम्बलर लेना है, उसमें क्या करना है, 1/3 वाटर से फिल कर देना है, 1/3 टम्बलर को क्या करना है, वाटर से फिल कर देना है, और उसमें क्या करना है, रेड इंक को डाल देना है। रेड इंक को डालने के बाद क्या करना है, हमको हर्ब जो लेना है, जो पौधा लेना है, उसमें क्या करना है, ब्लेड से कट कर देना है उसके स्टेम में, और क्या करना है, उसी ग्लास में उसको डाल देना, उसी ग्लास में क्या करना है, हमको वो हर्ब को डाल देना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्लास टम्बलर है, इसमें क्या है, 1/3 वाटर से फिल है, और इसमें हम लोग क्या किए हैं कि इसमें हम लोग रेड इंक डाल दिए हैं, और एक प्लांट को क्या करना है, ब्लेड से इसके स्टेम को काट देना और इसी में इसको डाल देना है। Does any part of the herb appears red? If yes, how do you think the color reach there? You can cut the stem across the red color inside the stem। अब कह रहा है कि थोड़ी देर, मतलब क्या होता है, 1-8 घंटा के लिए हमको क्या करना है, उस स्टेम को छोड़ देना है उसी रेड वाटर में। अब कह रहा है कि स्टेम के दूसरे पार्ट में क्या करना है, हमको कट देना है। तो हमको ये देखना है कि वहाँ पर जो वो रेड कलर का जो वाटर है वो है कि नहीं, मतलब रेड है कि नहीं, मतलब जो स्टेम के दूसरे पार्ट में जो वाटर से ऊपर की तरफ है उसमें क्या है, रेड कलर आया है कि नहीं आया। अगर ऐसा आया है तो ये आखिर वहाँ रेड कलर कैसे पहुँच गया। कह फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द वाटर मूव्स अप द स्टेम इन
other words the stem conducts water just like red ink minerals dissolve in the water also moves up the stem along with the water। अब कह रहा है कि जिस तरह हम लोग क्या किए, स्टेम को कट किए थे, जो क्या हुआ रेड वाटर को कैरी कर रहा था, हम लोग क्या किए दूसरे पार्ट में देखे क्या कि वो प्लांट का रेड जब कट किए स्टेम में तो देखे क्या कि रेड कलर दिख रहा था। तो रेड कलर कैसे पहुंचा, क्योंकि जो जाइलम है वो क्या करता है वाटर को जो वाटर में मिनरल्स मिले हुए हैं उसको भी अपने साथ कैरी करता है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे क्या हो गया वाटर में रेड कलर मिला हुआ था तो वो रेड कलर को भी क्या किया कैरी किया, तो हम उसको कट करके जस्टिफाई कर सकते हैं कि वाटर क्या करता है अपने साथ डिजॉल्व मिनरल्स को भी कैरी करता है। वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट थ्रू द नैरो ट्यूब्स। जाइलम अब कह रहा है वाटर क्या करता है, ये नैरो ट्यूब जो जाइलम है उसके थ्रू क्या होता है वाटर रूट से लेके हमारे ब्रांचेज होते हुए स्टेम होते हुए क्या होता है लिप्स तक पहुंच जाता है। अब कह रहा है ट्रांसपिरेशन, कह रहा है प्लांट रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। Plant absorb minerals, nutrients and water from the soil. Not all the water absorbed is utilized by the plant. The water evaporates through the stomata present on the surface of the leaves of the process of transpiration। अब कह रहा है ट्रांसपिरेशन क्या है, वाटर जो क्या किया जाता है एब्जॉर्ब किया जाता है, वाटर क्या किया जाता है एब्जॉर्ब किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है जाइलम के थ्रू प्लांट्स के ऊपर के पार्ट्स तक लीव्स तक, और भी क्या होता है ब्रांचेज व्रांचेज में क्या किया जाता है इस वाटर को पहुंचाया जाता है। अब कह रहा है कि जो पानी का ज़रूरत होता है वो तो यूटिलाइज कर लिया जाता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो क्या किया जाता है लिप्स में जो स्टोमाटा है उसके द्वारा क्या होता है एक्स्ट्रा वाटर को एवापोरेट किया जाता है एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में क्या किया जाता है एवापोरेट किया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जैसे हमारा बॉडी क्या करता है स्वेटिंग करता है, पसीना निकलता है, तो हमारे पोर्स से क्या करता है कि वाटर का लॉस होता है, ठीक है। हमारे बॉडी के स्किन पे क्या होता है कि ये स्वेट जिसको हम लोग स्वेट कहते हैं मतलब क्या आता है वाटर होता है जो ऊपर तक आ जाता है, इससे वाटर लॉस होता है। अगर आपको स्वेटिंग ज़्यादा हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है आपको वाटर का ज़रूरत है, मतलब क्या होता है एक्स्ट्रा वाटर बॉडी से बाहर निकल रहा है। उसी तरह क्या होता है कि प्लांट्स के केस में क्या होता है जो एक्स्ट्रा वाटर ये यूटिलाइज के बाद जो बच जाता है वो क्या करता है एवापोरेट कर जाता है, ठीक है, थ्रू द टाइनी पोर्स स्टोमाटा। इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। द एवापोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द लीव्स जनरेट एक सक्शन पूल दैट यू प्रोड्यूस, यू suck the water through a straw, you can pull water to great heights to the tall trees, transpiration also cools the plant। अब कह रहा है कि वाटर लॉसेस हुआ मतलब एक्स्ट्रा वाटर क्या हुआ एवापोरेट हो गया, तो फिर से क्या हुआ वाटर का कमी हो गया, जिसके कारण क्या होता है कि फिर से जाइलम क्या करता है ऊपर की तरफ वाटर को पुल करता है, ऊपर तक पानी को पहुंचाता है चाहे पेड़ कितना भी लंबा हो जाए। तो ट्रांसपिरेशन होने के कारण क्या होता है कि पानी का फिर से स्कार्सिटी होने लगता है, एवापोरेट कर जाता है ऊपर पहुंचा हुआ एक्स्ट्रा वाटर, तो फिर से क्या करता है जाइलम जमीन से वाटर को पुल करता है। और क्या करता है ट्रांसपिरेशन प्लांट को ठंडा रखने में भी मदद करता है, ठीक है। क्या करता है जब ट्रांसपिरेशन होता है तो क्या करता है प्लांट क्या होता है ठंडा होता है। जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है स्वेटिंग होता है तो हमारा बॉडी क्या होता है कूल डाउन हो जाता है। इसको हम लोग एक मटका के एक्टिविटी से देख चुके हैं कि जब मटका का पानी क्या करता है एवापोरेट करता है तो मटका के अंदर का पानी क्या हो जाता है ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर 7 को यहाँ पे क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा 8 चैप्टर को लेके आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो क्या होगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।